have discussed about fixed capital and the factors affecting the requirement of fixed capital. So today we will discuss about working capital and the factors determining or factors affecting the requirement of working capital, right? So what is working capital? The capital which is invested in working assets or current assets. जो कैपिटल वर्किंग एसेट्स में या तो करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज योर वर्किंग कैपिटल. ओके, like current assets means example of current assets if you will take, that is cash, then stock or inventory of goods, okay, stock of raw materials, stock of semi finished goods, stock of finished goods, debtors, short term investment. So all these are the example of current assets. ठीक है, so this is called what is working capital. And why working capital is required? Working capital is required to meet the day-to-day expenses of the enterprise. डे टू डे ऑपरेशन के लिए, डे टू डे मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना रहता है, रेंट देना रहता है, तो ये सारा खर्चा, स्टाफ का पेमेंट, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, तो ये सारा जो अमाउंट रिक्वायरमेंट होता है to meet all this day to day expenses, so this capital is called as working capital. Fine. So as fixed capital is also known as block capital, like that working capital is also called as circulating capital or revolving capital. So circulating और revolving क्यों कहा जाता है? Because it keeps on circulating. वो सर्कुलेट होते रहता है, रिवॉल्व होते रहता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल. कैसे रिवॉल्व होता है या सर्कुलेट होते रहता है? जैसे फॉर एग्जांपल कैश, यू कैन शो इट इन अ सर्कल बाय ड्राइंग ए सर्कल. जैसे कि कैश, पहला कैश है, कैश में हम लोग जैसे 1 लाख रुपीज़ कैश में रखे हुए हैं, देन वी आर परचेजिंग द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दैट 1 लाख रुपीज़. ओके, रॉ मटेरियल आ गया. नंबर 2 में एक सर्कल में इसको ड्रॉ कर रहे हैं जैसे. नंबर 3, फिर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया गया वर्क इन प्रोग्रेस और सेमी फिनिश्ड गुड्स में, हाफ फिनिश्ड गुड्स जिसको बोलते हैं. फिर फिनिश्ड गुड्स बनाया गया, सेमी फिनिश्ड गुड्स से फिनिश्ड गुड्स बना, एंड आफ्टर द गुड्स आर बीइंग कंप्लीटेड, दैट इज बीइंग फिनिश्ड, देन रिसीवेबल्स मीन्स कस्टमर्स को उसको सेल किया गया एंड कस्टमर्स हैज़ गिवन बिल्स रिसीवेबल. ओके, सो फिर रिसीवेबल से जो बिल्स रिसीवेबल दे दिए ऑन मैच्योरिटी डेट, उसको लगा के फिर हम लोगों को कैश रियलाइज हो गया. सो कैश इज बीइंग यूटिलाइज्ड एंड अगेन वी आर रियलाइजिंग कैश आउट ऑफ बिल्स रिसीवेबल. सो दिस साइकिल, दिस सर्कल मीन्स कैश से कन्वर्ट होना, कैश कन्वर्ट होना रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल का कन्वर्ट होना सेमी फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस का कन्वर्ट होना फिनिश्ड गुड्स में, देन फिनिश्ड गुड्स का रिसीवेबल्स एंड रिसीवेबल से फिर कैश. तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है. दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड इट इज कॉल्ड सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल फॉर दिस रीजन. फाइन. सो एंड एज द साइकिल मूव्स, वो साइकिल जितना फास्ट घूमेगा, मीन्स जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए हैं वो पैसा जितना जल्दी रियलाइज होगा उतना ही हम लोगों का वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा. जैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 1 लाख रुपए हम लोगों को जितना जल्दी रियलाइज हो जाएगा, मिल जाएगा, वही 1 लाख को फिर से री इन्वेस्ट करके वो साइकिल फिर से घूम सकता है. ठीक है, और ब्लॉक हो जाता है जैसे, तो हम लोग को फिर री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो इसीलिए अगर वो साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर स्लो मूव कर रहा है, ठीक है, कहीं पे भी ब्लॉक हो जा रहा है, पैसा कस्टमर नहीं दे रहे हैं, या तो फिनिश्ड गुड्स बन गया है, सेल नहीं हुआ है, कुछ पैसा रॉ मटेरियल में पड़ा है, तो ऐसे होने से फिर हम लोगों को जैसे री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. दैट्स वाई द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके, so next we will discuss about the factors affecting working capital requirements. So what are the various factors? Number 1 is जैसे nature of business, जो कि common point था, हम लोग fixed capital discuss करते हुए बताए थे. nature of business and size of business. Okay, these are the 2 points which is common in fixed factors affecting fixed capital as well as factors affecting working capital. सो कैसे नेचर ऑफ बिजनेस में देख रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, सो मैन्युफैक्चरिंग फर्म को दे नीड कंसिडरेबल वर्किंग कैपिटल और
ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, जैसे लार्ज रिक्वायरमेंट एंड स्मॉल, लेस और मोर, ऐसे बोल सकते हैं कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है या तो कम रिक्वायरमेंट रहता है। कंसिडरेबल मीन्स मोर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो उनको ज़्यादा जैसे रिक्वायरमेंट रहता है फॉर मेंटेनिंग रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, तो ये सारा मेंटेन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फर्म को मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है एज कंपेयर टू योर पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स, जो कि पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग है, उनको डे टू डे मैनेजमेंट के लिए जैसे बहुत सारा पैसा नहीं ज़रूरत होता है। ओके, सो देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस। सो साइज ऑफ बिजनेस में हम लोग देखे थे कि लार्ज साइज का बिजनेस हुआ तो वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल भी जैसे ज़्यादा ज़रूरत होता था, और स्मॉल साइज का हुआ तो लेस रिक्वायरमेंट रहता था फिक्स्ड कैपिटल का। यहाँ पे भी सेम पॉइंट ही लिखेंगे, द फार्म्स विच कैरी द बिजनेस ऑन लार्ज स्केल, जैसे जो लार्ज स्केल में बिजनेस कर रहे हैं दे नीड मोर वर्किंग कैपिटल, और जो स्मॉल स्केल में बिजनेस कर रहे हैं दे नीड लेस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। सो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कैसे चल रहा है, जैसे द टाइम इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स, जैसे प्रोडक्शन एंड सेल के बीच में कितना टाइम पीरियड है, कितना टाइम गैप रह रहा है। सो टाइम इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज लॉन्गर देन इज द टाइम पीरियड और गैप बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जैसे रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स में, तो उसका अगर टाइम पीरियड ज़्यादा हो रहा है, मीन्स जैसे कि हम लोग परचेज़ कर रहे हैं और 6 महीने बाद या 8 महीने बाद जैसे कि प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जो टाइम पीरियड है 6 से 8 महीने का, तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम वो पैसा वहाँ पे ब्लॉक होके जैसे रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ मोर। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल भी डिसाइड करता है जैसे हायर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन दैट केस, अगर ज़्यादा टाइम तक जैसे कि वो ज़्यादा गैप रहता है बिटवीन परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मीन्स सेल्स टर्नओवर जो बोला जाता है। सो टर्नओवर मीन्स द स्पीड विथ विच द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिकवर्ड। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो इन्वेस्ट किया गया है उसको कितना स्पीडीली हम लोग रिकवर कर पा रहे हैं बाय सेल ऑफ गुड्स। ओके, सो व्हेन द टर्नओवर इज रैपिड, जब सेल ज़्यादा हो रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस और स्मॉल। जैसे साइकिल फास्ट घूम रहा है तो हम लोगों को कैश रियलाइज हो रहा है सेल होके, तो हम लोगों का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। अगर साइकिल स्लो घूम रहा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल कैश रियलाइज नहीं हो पा रहा, तो हम लोगों को वर्किंग कैपिटल का जैसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। परचेज एंड सेल्स किस बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग अगर कैश बेसिस में परचेज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग के सप्लायर से हम लोग कैश दे के परचेज़ कर रहे हैं, बट जब अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट देने से, उधारी देने से वो लोग पैसा इतना जल्दी नहीं दे रहे हैं, तो उसके वजह से हम लोगों को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत होगा। और अगर हम लोग परचेज़ कर रहे हैं क्रेडिट में, सेलर से हम लोग ले रहे हैं क्रेडिट में 15 दिन 1 महीने का क्रेडिट ले रहे हैं, और कस्टमर को बेच रहे हैं जैसे कैश बेसिस में, तो कस्टमर से पैसा रियलाइज़ हो जा रहा है। जब रियलाइज़ होता जाता है फिर उसके हिसाब से हम लोग पे करते जाते हैं, तो हम लोगों का वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिट पॉलिसी, ये भी आ गया। जैसे क्रेडिट पॉलिसी, अगर टाइट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जो कस्टमर्स को हम लोग दे रहे हैं क्रेडिट में 7 दिन का पीरियड देते हैं या 15 दिन का टाइम पीरियड देते हैं, उसके अंदर उनको जैसे भी रिटर्न करना है। अगर ऐसा रहता है तो हम लोगों को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा। अगर कस्टमर्स को लिबरल क्रेडिट पॉलिसी हम लोग जैसे दे रहे हैं, कभी भी दे सकते हैं, वो लोग 1 महीना लगाए 2 महीना लगाए, वैसे कभी भी दे सकते हैं, तो उस केस में जैसे हम लोगों का पैसा वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है एंड वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो ये हो गया क्रेडिट पॉलिसी का। देन गुडविल ऑफ बिजनेस का भी एक पॉइंट है, जैसे उसको भी ले सकते हैं। An enterprise enjoying good reputation or goodwill in the market can easily and quickly obtain short-term loans.
तो कमर्शियल बैंक या तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं तो वो लोग इजीली उनको लोन मिल सकता है. इट रिक्वायर्स ए लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि उनको लोन मिल जा रहा है. तो ये है. नेक्स्ट और एक पॉइंट ले जाते हैं सीजनल वेरिएशन का. जैसे सीजनल वेरिएशन, जो फार्म सीजनली प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, सीजनल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो सीजनल वेरिएशन के हिसाब से जैसे मीन्स ऑफ सीजन में उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा. एंड जैसे कि ये सीज़न है, बिजी सीजन है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम दे नीड मोर वर्किंग कैपिटल. ठीक है. सो ये हो गया. दिस आर द एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान. ये भी और एक पॉइंट है. जैसे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान मीन्स द फार्म विच वांट्स टू ग्रो, जो कि ग्रो करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, तो उस केस में उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है वर्किंग कैपिटल का इन कंपैरिजन टू ए स्टैग्नेंट फार्म. ठीक है. जो स्टेबल है उस फार्म से, जैसे ग्रो कर रहा है, जो कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, तो उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा वर्किंग कैपिटल का. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट fixed capital and working capital and the factors affecting it.